कई बार बच्चा क्या करता है, एग्रेशन में आता है, वो ऐसा सोचता है कि मैंने इतने वैलिड पॉइंट्स दिए हैं, अगर मैंने इतने वैलिड पॉइंट्स दिए हैं तो मुझे मौका मिलना चाहिए कॉमन स्टोरी नरेट करने का। ऐसा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में कोई पिक्चर लेकर के नहीं आया हूं कि आपको पिक्चर दिखा करके उस पिक्चर पे क्या स्टोरी हो सकती है वो बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चाहे कोई सा भी पिक्चर हो और किसी भी एंट्री से आप आपका एसएसबी देने अगर जा रहे हो तो आपको आपके पीपीडीटी टेस्ट के दौरान क्या करना है, कैसे करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और इन किन बातों को आपको अवॉइड करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अगर आप शुरुआत से लास्ट तक देखोगे तो आपका पीपीडीटी का जो कुछ डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट बचता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देकर के आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो प्यारे बच्चों, इन पीपीडीटी टेस्ट आपको जो है एक पिक्चर दिखाया जाएगा एंड दैट पिक्चर विल बी शोन टू यू फॉर 30 सेकेंड्स। तो जब 30 सेकेंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखाया जाएगा तो उस 30 सेकेंड में आपको अपने पिक्चर को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है। जनरली कई बार क्या होता है, बच्चा पहले से ही घर से ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाता है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस बच्चा कर लेता है कि कोई सा भी इमेज अगर उसको दिखाया जाता है तो वो पहले दिखाए हुए इमेज से या पहले देखे हुए इमेज से, जो इमेज उसने प्रैक्टिस के दौरान देखा था, उस इमेज से इस इमेज को कंपेयर करने लगता है और उस पुरानी इमेज के लिए जो उसने स्टोरी लिखी थी उस स्टोरी को लिखने की कोशिश करता है। इसी को कहा जाता है प्री कंसीव्ड स्टोरी। तो आपको यहां पर किस बात का स्पेशल फोकस रखना है, आपको ध्यान देना है कि जो पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है, द पिक्चर दैट हैज टू बी शोन टू यू, आपको उस पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। पूरे 30 सेकेंड्स आपको उस पिक्चर को देखने पे लगा देना है। जब आप 30 सेकेंड्स पर उस पिक्चर को अच्छे से देखेंगे तो डेफिनेटली आप उस पिक्चर के बारे में एक मन बना चुके होंगे कि हाँ, इस पिक्चर में मुझे क्या दिख रहा है। उसी दौरान आपके मन में एक स्टोरी आ चुकी होगी। उस स्टोरी को पूरा अच्छा सा सोचने के बाद में आपने जब पिक्चर को देखा है बच्चों, तो आपके पेपर में एक इस तरह से बॉक्स होगा और इस बॉक्स में आपको लिखना है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने इधर लिख दिया। उसके बाद में एज, सेक्स और मूड। एज, सेक्स और मूड आपको लिखना बड़ा जरूरी होता है। अगर आपके पास उस पिक्चर में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इतने दिख रहे हैं कि जिसको आप आसानी से काउंट कर सकते हो, जिनको आप आसानी से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, तो आप एक्सप्लेन कीजिए। सपोज एज किसी का 22 है, सेक्स मेल है, मूड पॉजिटिव है। एज किसी दूसरे का 25 है, सेक्स फीमेल है, मूड नेगेटिव है। जो भी आपका हीरो है आप उसको इस तरह सर्कल करेंगे। सारे के सारे कैरेक्टर्स को सर्कल नहीं करना है, सिर्फ सर्कल उसी को करना है जो आपका मेन हीरो है। और अगर आपको लगता है पिक्चर में 8-10 लोग दिख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 8 लिख दीजिए। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 8 लिखने के बाद में आप मेन कैरेक्टर को 1-2 लोगों को इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि 8 लोगों को इस बॉक्स में डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। जितने टाइम में आपने पिक्चर को देखा है, जितने टाइम में आपने एज, सेक्स, मूड और ये सब डिस्क्राइब किया है, उतनी देर में आपके दिमाग में पूरा स्टोरी ऑलरेडी बन चुका है। उसी दौरान आप उसका थीम या फिर एक्शन सोच लीजिए। प्यारे बच्चों, एक्शन जो है वो एक्शन आपकी पूरी स्टोरी का जिस्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले कई बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा एक्शन ठीक से लिख दिया और उसके बाद स्टोरी को एक्शन के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें कई बार गड़बड़ हो जाता है। आपने जब पिक्चर को देखा है तो आपको समझ में आ गया क्या पिक्चर है, इसमें क्या सीन चल रहा है, क्या हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्शन और उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टोरी होना चाहिए। कई बार बच्चा क्या करता है, एक्शन में कुछ लिखा है और स्टोरी में कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। आपको दोनों चीजों को कोरिलेट करके लिखना है। आपका एक्शन, आपका स्टोरी और आपका पिक्चर, तीनों चीजें बिल्कुल एक ही अलाइनमेंट पे होना चाहिए। आप लिखते समय एकदम घटिया राइटिंग का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा शांति से लिखें। कई बार बच्चा सोचता है कि 30 सेकेंड्स मैंने पिक्चर देखा है, अब मेरे पास 4 मिनट का टाइम है, इस 4 मिनट के टाइम में मुझे स्टोरी लिखना है तो मैं जल्दी जल्दी लिखूं ताकि मैं ज्यादा लंबी स्टोरी लिख पाऊं। भाइयों, जो कुछ लिखो, अगर आपका स्पीड अच्छा है डेफिनेटली आपको स्पीड के साथ लिखना चाहिए, पर अगर आप ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने के कारण से अगर ऐसा कुछ लिख करके आ जाएंगे जो सामने वाला पढ़ ही नहीं पाएगा तो फिर तो बकवास हो जाएगा। इसलिए चाहे कम लिखो पर कम से कम रीडेबल, एक आप उसको लेजिबल तो लिखो जिसको कोई रीड कर पाए, जिसको कोई समझ पाए कि इस बंदे ने क्या लिखा है। तो बच्चों, है ना, 10 to 12 लाइंस बहुत होती है, इतनी लाइंस की स्टोरी सफिशिएंट है और 4 मिनट्स में बंदा इतना आराम से लिख भी पाता है। आप स्टोरी, अब कई सारे बच्चे कहते हैं स्टोरी का टेंस क्या होना चाहिए, क्या स्टोरी सिर्फ पास्ट टेंस में ही होना चाहिए? ऐसा भी जरूरी नहीं है कि स्टोरी सिर्फ पास्ट टेंस में ही हो।
आपको स्टोरी नरेट करते समय जिस भी टेंस की जरूरत लगे उस टेंस का आप इस्तेमाल कीजिए। आपको अपने थॉट्स को डिलीवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि टेंस पे फोकस करने के। नाउ आपने पिक्चर देखा 30 सेकंड्स तक, आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड ये सब एज्यूम कर लिया, आपने एक्शन लिख दिया, एक्शन के बाद स्टोरी लिख दिया, आप स्टोरी लिख करके फ्री हो चुके हो। अब आपने जो कुछ लिखा है उसको थोड़ा सा मन में अंतर ध्यान कीजिए, उसको मन में रिसाइट कीजिए आपने क्या लिखा है। और जब आपका नरेशन वाला पार्ट आता है, चूंकि आप मन में उसको 3-4 बार बोल चुके हो, समझ चुके हो, तो उसके बाद में फिर आप अपनी स्टोरी के साथ कॉन्फिडेंट हो। बच्चा जब दूसरे बच्चे कुछ बोल रहे होते हैं, आपका मन ऐसा होता है क्या मैं दूसरे की स्टोरी जो है मेरी स्टोरी से अच्छी है, क्या मैं अपनी स्टोरी छोड़ के उसकी स्टोरी के साथ चले जाऊं। वहां पर जब इंडिविजुअल नरेशन स्टार्ट हो चुका है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप खुद को बेवकूफ बना पाओ या फिर अपने आप के साथ चीट कर पाओ। आपको वही बोलना है जो आपने लिखा है। हाँ, थोड़ा बहुत एक आध लाइन ऊपर नीचे कुछ होता है, स्लाइड चेंजेस अगर होते हैं तो वी कैन मेक इट, बट ऐसा ना करें कि आपने लिखा कुछ और है और आप बोल किसी और कह रहे हो। क्योंकि आपने कुछ और लिखा है, किसी और का नकल करके आप बोलोगे तो डेफिनेटली आप उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे, आप फंबल करोगे, आप हड़बड़ाओगे और वहीं पे गलती पकड़ में आ जाएगी। इस बंदा ने ठीक से जो है पिक्चर को ऑब्जर्व नहीं किया, ये खुद का नैरेटिव बना नहीं पाया। इसलिए वट एवर यू हैव रिटन उसके साथ आप खड़े रहिए, उसको बिल्कुल प्यार मोहब्बत से एकदम स्मूथ वे में डिलीवर कीजिए। नरेशन अगर अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली काफी सारी बात वहां पर बन चुकी है। अब नरेशन के बाद चूंकि हो सकता है समटाइम्स कि आपका नरेशन, सपोज आपका चेस नंबर 1 या फिर 2 ही है और उसके बाद में आपके 8-10 बंदे और हैं, अगर 15 का ग्रुप बनाया तो आपके बाद चूंकि अगर आपका चेस नंबर 1-2 है, उसके आपके बाद काफी सारे कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, तो फिर आप चूंकि ऑलरेडी नरेट कर चुके हो, आपका टाइम फ्री है। तो जब आप नरेट करने के बाद में बिल्कुल ऐसे ना बैठे कि आपका काम खत्म हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जब जीडी स्टार्ट होगा तब आपका काम शुरू होगा, ऐसा नहीं करना है। आपके खुद के नरेशन के बाद यू शुड लिसन अदर्स स्टोरीज वेरी केयरफुली। आप दूसरों की स्टोरी को भी ध्यान से सुनिए, सो दैट आप जब जीडी करोगे तो जीडी में आपका पार्टिसिपेशन अच्छा होगा, आपको सबकी थीम्स पता चल जाएगी, आप उनके आसपास अपनी थीम्स को भी कोरिलेट करा पाओगे। जब आपने दूसरे लोगों को ध्यान से सुन लिया, हाँ, अपनी स्टोरी नरेट करने से पहले जब हम दूसरे लोगों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपनी स्टोरी भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक अच्छा बच्चा जो होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। सारे लोग जब नरेशन कर चुके हैं उसके बाद में आप जब जीडी स्टार्ट करते हो, जरूरी नहीं है कि आप जीडी में इनिशिएट करो, ठीक है, इनिशिएट कोई भी कर सकता है। यू शुड हैव सम लॉजिकल एंड वैलिड पॉइंट्स जो आपकी पिक्चर से रिलेट करते हो। बाहर से चीजें ला ला करके जबरदस्ती नहीं डालना है। आपके पिक्चर के बैकग्राउंड में, आपके पिक्चर में जो भी सेंट्रल कैरेक्टर्स उसका बैकग्राउंड गवाही देता है, वही सब लिखिए, जब वही सब बोलिए। जब अच्छा नरेट करोगे, रेफरेंस दे दे करके नरेट करोगे, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए अड़ना नहीं है कि ये तो नदी नहीं है, ये तालाब है, तालाब नहीं है, समुद्र है, सागर है, झील है। भाई वो वाटर रिसोर्स है, मतलब वाटर रिसोर्स है। आपको किसी की एज के पीछे नहीं पड़ना है कि ये तो 17 साल का नहीं है तो 22 साल का है, 22 साल का नहीं है तो 25 साल का है। वट एवर द एज इज, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, थोड़ा सा अपनी बातें भी शेयर कीजिए, अपनी बातें भी मनवाइए। अच्छे वे में आप ग्रुप में डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने पॉइंट्स को ठीक से रखिए और दूसरे के पॉइंट्स को भी एक्सेप्ट कीजिए। इतना सब कुछ करने के बाद में जब आपका आता है कॉमन स्टोरी देने का टाइम, जनरली कई बार बच्चा क्या करता है, एग्रेशन में आता है। वो ऐसा सोचता है कि मैंने इतने वैलिड पॉइंट्स दिए हैं, अगर मैंने इतने वैलिड पॉइंट्स दिए हैं तो मुझे मौका मिलना चाहिए कॉमन स्टोरी नरेट करने का। ऐसा नहीं है। आपका ग्रुप अगर आपको नॉमिनेट करे तो आप कॉमन स्टोरी दीजिए। अगर आपकी बेहद खतरनाक इच्छा हो रही कि आज इस पीपीडीटी का कॉमन स्टोरी तो मुझे ही देना चाहिए, तो यू कैन सीक परमिशन कि ग्रुप मेंबर्स, इफ यू अलाउ मी, कैन आई गिव द कॉमन स्टोरी। अगर आप उनकी परमिशन लेके ऐसा करते हैं तो चलेगा, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने इतने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए, मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, मुझे इसका कॉमन स्टोरी देना चाहिए। कॉमन स्टोरी देने से पहले तक कई सारे बच्चों का भाग्य ऑलरेडी लिखा जा चुका होता है। कॉमन स्टोरी देने के पीछे ना पड़े, पर हां, अगर मौका मिलता है तो कॉमन स्टोरी को अच्छे से नरेट कीजिए। सिर्फ अपनी ही स्टोरी मत चिपकाइए, जो ग्रुप में आपने डिस्कशन किया है और डिस्कशन के दौरान जो कॉमन निकला है उसको ठीक से एक्सप्लेन कीजिए। ये पीपीटीटी का सार है, और अगर इन सारी बातों को अगर आपने ठीक से फोकस किया तो डेफिनेटली आपका स्क्रीन इन होगा। और प्यारे बच्चों, जैसे वीडियो आपने देख लिया है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ में तो आ गया करना क्या है, पर ये वो प्रैक्टिस है जो अकेले नहीं की जा सकती, इसके लिए ग्रुप की आवश्यकता लगती है। और फोर्स डिफेंस एकेडमी पर हर महीने 1 और 16 को नया बैच स्टार्ट होता है। अभी भी टीएस के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है 16 से।
16 से जो बैच है उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें बच्चे आ रहे हैं। और दूसरा एसएसबी इंटरव्यू का जो कैंप है, लास्ट कैंप में बच्चों को काफी फायदा हुआ था, बच्चों ने काफी सारे मैसेजेस भी डाली, अप्रिशिएटिव मैसेजेस। तो आप भी इस टीएस के कैंप के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, डेफिनेटली आज की हुई मेहनत आपको सपोर्ट जरूर करेगी। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।